हमें बच्चों ये सेट नंबर 202 का सॉल्यूशन देख लो। आंसर की तो मैंने इसकी लगा दी थी आपके ऐप पे। पहला सवाल है, प्रहार क्या है? व्हाट इज प्रहार? तो प्रहार एक मिसाइल है। ए आंसर आ जाएगा इसमें। 2, एडमिरल किस सेना का सबसे ऊपरी पद है? तो एडमिरल जो रैंक है वो नेवी में होता है। पी आंसर हो जाएगा, इंडियन नेवी, नौसेना। थल सेना में जनरल बोलते हैं और इसमें एयर चीफ मार्शल, ACM बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था 1958 टोक्यो। ए, ये 2019 के एक पेपर में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? वेयर इज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट? तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है भाई? ए आंसर आ जाएगा, दार्जिलिंग में। अकबर ने इनमें से किसका निर्माण नहीं किया, है ना? अकबर डिड नॉट कंस्ट्रक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर आ जाएगा पुराना किला। ए, पुराना किला बनाया था शेरशाह सूरी ने, दिल्ली में है शेरशाह सूरी। बाकी तीनों, आगरा का किला, इलाहाबाद किला और लाहौर किला, तीनों अकबर के समय में बनाए गए हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में? हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया उत्तराखंड में है, टिहरी नदी पर, टिहरी बांध, सॉरी, भागीरथी नदी पर है, भागीरथी सबसे ऊंचा बांध है भारत का। किरण बेदी को सार्वजनिक सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार कब दिया गया? किरण बेदी रिसीव्ड मैगसेसे अवार्ड इन विच ईयर? 1994। सी आंसर आ जाएगा, 1994। मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल कहते हैं, इम्पोर्टेंट यही याद रखना, एशिया का नोबल। और ये फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, सागरिका क्या है? तो सागरिका एक मिसाइल है, इसको K-15 के नाम से भी जानते हैं। ए आंसर आएगा। नेक्स्ट, त्रिपुरा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? हाउ मैनी स्टेट इंडियन स्टेट्स हैव शेयर बाउंड्री विद त्रिपुरा? तो 2 राज्य हैं, बी आंसर आएगा इसमें, एक असम और एक मेघालय। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये दोनों चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, म्यांमार की किस देश के साथ सीमा नहीं लगती? तो इसका आंसर आएगा सी, वियतनाम। निम्न में से भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट? तो वेस्टर्न सबसे ज़्यादा है गोवा, डी, पश्चिम में पड़ता है भारत के। ईस्ट में आएगा इसमें असम, साउथ में पूछता तो केरल और नॉर्थ में पूछता तो पंजाब। आंसर होगा डी। निम्न में से किस देश में वयोवृद्ध लोग सबसे अधिक अनुपात में पाए जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा इसका बी, जापान में। तो इसका आंसर आएगा, भारत के कितने राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए? तो 2 लोग, एक तो नीलम संजीव रेड्डी, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रपति चुना गया था, और दूसरा राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति थे, वो 1950 से 52 तक का जो इलेक्शन था उसमें निर्विरोध चुने गए थे। तो बी आंसर आएगा। भारत के किस राज्य में बॉक्साइट सबसे अधिक होता है? विच इंडियन स्टेट हैव लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व?
तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में? आंसर आएगा इसका हमारा ए, यानी उड़ीसा में। भारत में नेक्स्ट है, यूरेनियम माइन किस जगह पर पाई जाती हैं? यूरेनियम माइन भारत में है जादूगोड़ा, ये आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट, किस तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है? तो -273 डिग्री, ये सेल्सियस में होगा भाई, ध्यान रखना। 273 से इसको केल्विन से या किसी और से मतलब कंपेयर करके मान मत जाना, -273 डिग्री होगा सेल्सियस में। ये परम शून्य तापमान है, यानी इससे नीचे का तापमान होता नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं इसको। एक जीवाश्म है, व्हाट इज ए फॉजिल? फॉजिल क्या है भाई? भूतकाल में मृत जीव, बी आंसर आ जाएगा। सुक्रोज में क्या पाया जाता है? सुक्रोज एक मतलब शर्करा का प्रकार है, शुगर है यानी कार्बोहाइड्रेट है, इसमें पाया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो बी आंसर आ जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये किसने खोज की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा केल्विन ने। 20 में दे रखा है, Mg2+ आयन्स में मिलियन MgCl2 के आयन में क्लोराइड आयन कितने होते हैं? तो इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा ए, 2 मिलियन। 21, मूत्र में शुगर का पता लगाने वाले घटक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा फैलिंग, डी। पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है ना? पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? आंसर आएगा ए, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, तो इसको हम बोलेंगे बेकिंग सोडा। किसी परमाणु के रासायनिक गुणों निर्भर करता है किस पर? तो 24 का आंसर आ जाएगा इसमें हमारा बी, परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, बी आंसर आ जाएगा। ड्राई आइस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट, किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को निर्भर करता है, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो इसका भी आंसर हमारा बी आएगा। 27 का स्वतंत्रता रूप से गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज फ्रीली बॉडी इज, तो ज़मीन पे जब गिरने वाली होगी यानी उसके नज़दीक होगी तब सबसे ज़्यादा, सी आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम ऑन टचिंग द ग्राउंड। यूरेनियम किसमें से निकाला जाता है? तो यूरेनियम निकाला जाता है पिच ब्लेंड पत्थर से, सी आंसर आ जाएगा, पिच ब्लेंड। हाथी के दांत बने होते हैं, एलिफेंट टस्क आर मेड ऑफ आइवरी, ए आंसर आएगा इसमें, आइवरी। नेक्स्ट, कॉकरोच के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 13। द चेंबर्स इन कॉकरोच हार्ट इज 13। आंसर आ जाएगा इसमें कोयला, थर्मल पावर एनर्जी है जो कोयले से बनाई जाती है, तो बी आंसर आ जाएगा। कॉस्मिक वर्ष में कितने साल होते हैं? हाउ मैनी ईयर्स अ कॉस्मिक ईयर हैव? बी आंसर आ जाएगा, 275 मिलियन। नेक्स्ट, हृदय किस प्रकार से रक्त से संबंधित है, उसी प्रकार फेफड़े संबंधित किससे हैं? तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 33 का ए, ऑक्सीजन। जैसे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ऐसे ही फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना। नेक्स्ट, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, बी आंसर आ जाएगा, धूल के कणों से। धूल के कणों में जब प्रकाश की लाइट रे गुजरती है तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं, तो डस्ट पार्टिकल के कारण होता है।
35 पॉजिट्रॉन वह कण है, पॉजिट्रॉन इज ए पार्टिकल, तो सी आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन इसमें चार्ज इसका धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट 36 मैथमेटिक्स के हैं। 1.25 और 25 के ऊपर लगा हुआ है बार, पूछा है इसका मान क्या होगा, है ना। तो इसका मान निकालने के लिए हम कैसे इसको लिख सकते हैं, देखो जिस संख्या के ऊपर, जैसे मैं मानूँ इसमें 0.25 होता है, ये इसके ऊपर बार लगा है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए हम 99 लिख सकते हैं। तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे 25/99। तो क्या आंसर आएगा हमारा 36 में सी। एक रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो एक रेडियन जो होता है वो 180/पाई, है ना। और पाई को हम लिख सकते हैं 180/22/7। तो ये करीब 57.296 के करीब मान आता है। इसमें 4 ऑप्शन इसने नज़दीक दे दिए सारे, तो ये करीब बनता है 57 डिग्री 17 मिनट और कुछ सेकंड के। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अब 57.296 या 57 डिग्री 17 मिनट के आसपास का जो ऑप्शन होगा उसको राइट मानोगे। नेक्स्ट 38 कोई धन 4 वर्षों में 3720 और 6 वर्षों में 4080 हो जाता है, तो धन ज्ञात करो। अब देखो इसको सिंपल हम क्या करेंगे, 4080 में से माइनस कर देंगे, 4080 में से माइनस कर देंगे 3720, 0 6 3 360, 2 साल में है तो 2 से डिवाइड किया हमने इसको 180, यानी 180 रुपये जो है ब्याज 1 साल का साधारण ब्याज है, हर साल मिल रहा है। तो 4 साल में कितना मिलेगा, ये 720 रुपये, है ना, क्योंकि 180 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अगर 4 से तो 720 रुपये आएगा। और इसमें से 720 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3000, तो बी आंसर आ जाएगा 3000। 39 सरल करना है, 125 की पावर 2 सही, -2/3। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 गुणा में -2/3, तो 3 से 3 कट गया, बचा हमारे पास 5 की पावर -2, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2, यानी 1/25। आंसर आएगा सी। बेलन का आयतन ज्ञात करें यदि उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो, है ना। तो बेलन का बताना है हमें आयतन, आयतन का सूत्र होता है πr²h, 22/7 गुना में 21, ये तो सॉरी 3, हाँ कोई नहीं 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 2 बार लिख देंगे, 7 या 21, 3 या 9 9 या 27, 27 की और 22 की करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 264। वो 3 नहीं है, सॉरी 22/7 गुणा में 2 है, मैं 3 लिख दिया, और इंटू में 21, 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 22 से करेंगे तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 999 1/7 उसमें लगा दिया, 999 2/7 3/7, तो 9 कॉमन अगर ले लेते हैं तो बीच में बचता है 1/7 2/7 और 3/7, ऐसे करके लास्ट तक बचेगा। इसमें कॉमन अगर 7 नीचे मैं ले लूँ तो ऊपर बचेगा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6, ठीक है। तो ये बनेगा 21/7, 7 से काटा तो 3 बार, यानी 999 की गुणा कर देंगे हम 3 से, तो आंसर आएगा हमारा ए 2997। देखो ये है 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 11, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 2, तो ये बन गया पावर 22 जमा में 5 जमा में 2, 22 और 5 27 और 2 29,
तो आंसर हमारा इसमें आ जाएगा बी। तो इसमें टोटल निकालना हमें, इसका फार्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है पहली संख्या यानी 5, n है 22 माइनस 1 और डी है कॉमन डिफरेंस यानी 3। तो ये 5 जमा में 22 में से 1 गया तो बचा 21 गुणा 3, है ना। तो 22 में एक मिनट सॉरी, ये दूसरा फार्मूला लगा दिया, ये इसमें लगेगा। ये दूसरा फार्मूला निकाल दिया, इसमें एस एन निकालना है, एस एन यानी टोटल निकालना है हमें। तो इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगे। n है 22 यानी 22/2, 2a मतलब a है 5 5 दूनी 10 जमा में 21 गुणा 3, ये फार्मूला है। तो 22 ये 11 बचा, 10 जमा 21 तिया 63 यानी 73 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 803 यानी बी आंसर आज हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, किसी अर्धवृत्ताकार रास्ते का परिमाप 36 मीटर हो तो अर्धवृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ इज 36 सेंटीमीटर, यानी ऐसे कोई रास्ता है ना, इसका परिमाप 36 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल बताना हमने। तो इसमें आपको पहले जो है ना इसकी आर निकालना पड़ेगा। आर जब निकालोगे इसको आप तो ये 7 सेंटीमीटर आएगा, और उसका फिर एरिया निकालोगे तो πr², नहीं सॉरी अर्धवृत्ताकार है ना, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा 77 सेंटीमीटर, है ना, π/2 r²। देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल है यानी सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर तीनों का जोड़ 18 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। भुजा पे हमें पता चल गई तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्षेत्रफल एरिया का जो फार्मूला है वो है √3/4 a², यानी √3/4 गुणा में 6 गुणा में 6, 3 बार कट गया, ये भी 3 बार कट गया, तो ये आ जाएगा 9√3, आंसर ए। नेक्स्ट, नंबर को इसने उल्टा लिखा है किसी तरीके से घुमा के, जैसे u पहले लिया है फिर n ले गया, फिर b पहले लिया है m लिया है, तो ऐसे ही घोस्ट को कैसे लिखेंगे इसने पूछा है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 46 का कौन सा, डी। नेक्स्ट, BYW को लिखा है DWU, ऐसे ही FUS को कैसे लिखेंगे, यानी B से 2 आगे होता है D और Y से 2 पीछे होता है W, ऐसे बढ़ाया घटाया सबको इसने। तो 47 का इसमें राइट आंसर जो है वो सी आंसर आ गया हमारा, HSQ। नेक्स्ट, जनरल को इसने लिखा है JHQHUDO, तो स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर। अब ये करके देख लेना, बी। जैसे ऊंचाई को बोलते हैं ऊंचाई से डर, यानी हाइट को बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा अपने को। देखो हाइट को बोलते हैं एक्रोफोबिया, ऐसे ही टिश्यू यानी हाइट के जो विज्ञान है उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं, टिश्यू के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी। सी आंसर आएगा इसमें हमारा। 50 है, 78 को 56 तो 92 किससे संबंधित है, तो इसमें हमारा डी आंसर 14 करेक्ट। सो ये आंसर की है, ये ऐप पे है अपनी, और ऐप को अपडेट वर्जन पे डालो और इसका बार बार आप सॉल्यूशन देखो।
दूसरा, उस पर आप अपना डाउट पूछ भी सकते हैं, यानी उस पर मैसेज भी टाइप हो सकता है और फ़ोटो भी डल सकती है। तो आप कोई डाउट हो तो उस ऐप पे हमें बताएं कि किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलो, थैंक यू।